साथ में क्यूट सी फ्रॉक। कैसी लग रही है गाइस? दिखाओ गाइस, जैद के शूज दिखाओ सबसे पहले। बॉस के थे गाइस। एक थंबनेल खींचना इसका, मतलब बहुत ज्यादा ना ऐसे स्ट्रेस सा हो रहा था कि हर चीज बढ़ती बढ़ती जा रही है। और देखो घर लेना बिल्कुल इजी नहीं खाऊंगी मैं अभी जाके डोसा, मेरा भूख लग रही है भूख। सबसे पहले डोसा खाएंगे, डोसे के बाद हम पर ये मुझे गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरी गुड मॉर्निंग जो होती है ना वो गुड आफ्टरनून में होती है यूजुअली, क्योंकि मेरा ना मतलब मैं उठते ही सुबह सुबह मेरे से व्लॉग नहीं बनता। मेरे को होता है कि मैं थोड़ी देर नहाऊं धोऊं फ्रेश हूँ सब कुछ करूँ। और गाइस साथ ही साथ मैंने यहाँ पर काजू और बादाम भिगोते हैं, मतलब मैंने तो नहीं, निखिल ना अपने लिए जब भी ओट्स को भिगोते हैं ना तो वो मेरे लिए काजू बादाम अगर मतलब मैं बोलती हूँ तो भिगो देते हैं, क्योंकि मैं रोज़ नहीं खाती। मेरे को ऐसा लगता है कि गाइस ये मुझे बताना कि प्रेगनेंसी में अगर भिगोकर हम रोज़ खाएं तो ऐसे गर्मी होगी या क्या है? मुझे एक बार ज़रूर ये चीज़ बताना, मुझे ये चीज़ जाननी है। इसलिए मैं रोज़ नहीं खा पाती, मैं हफ्ते में 2 बार ही खाती हूँ काजू बादाम, ताकि मेरे को ऐसा लगे गर्मी तो नहीं हो रही, कहीं शरीर में गर्मी ना हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्मी होना इज़ नॉट गुड। कई बार ऐसे होते हैं कि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं या जो भी चीज़ें हो जाती है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। और गाइज मैं ड्रॉर पूरा सेट करके गई थी, फिर से सारा ड्रॉर सत्यानाश हो गया है। चलो कोई बात नहीं। एनीवेज अच्छा मैं आपसे और गाइज अपना पता है बहुत सारे ना मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे चीज़ों को लेके कि आप इस बारे में बात करते हो और आप और चीज़ें बताओ, आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर बताओ, सेकंड ट्राइमेस्टर बताओ। तो मैंने सोचा प्रेगनेंसी के बारे में तो सारे ही बात करते हैं, सब ब्लॉग्स बनाते हैं, सब मिनी ब्लॉग्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। बट मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कुछ अलग बातें करी जाए। मेरे को लेना है घर, तो फाइनेंसिस के ऊपर कुछ बातें करी जाए। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं। देखो मैं वहाँ पे गई थी तो मेरा सारा बैग, क्योंकि बैग भारी था ना, मैं लेकर ही नहीं आ पाई घर, तो मेरा सारा मेकअप उधर है। तो मैं थोड़ा सा मिनिमल मेकअप करने लगी हूँ। मैं मेकअप दिखा नहीं रही, बस आपको आप लोगों से बातें करनी है। तो मैंने सोचा बातें करते करते मेकअप हो जाए या मेकअप करते करते बातें हो जाए। लेट्स सी क्या करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं व्लॉग को। और उसके बाद अभी मैंने आलू का परांठा खाया था, वो खाकर मैंने थोड़ी सी टिक्की रख ली थी। मैं हमेशा अपने लिए टिक्की रखती हूँ कि रात को मैं टोस्ट खा सकूँ। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो गाइस मैं सोचा आज लोगों से 1 on 1 बात करते हैं, बहुत ही टाइम हो गया। दूसरी बात जब लास्ट अभी बात करी थी तब भी कमेंट्स आ रहे थे मैं प्रेगनेंसी के बारे में जब भी आप लोगों से बात करी दी। आपके घर का क्या हुआ? आपने घर लेना था, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं और मम्मी और निखिल जब घर देखने गए थे तो हमें वो घर बहुत पसंद आया था। उसकी किचन इतनी बड़ी थी। बट गाइस देखो पता क्या होता है, अब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई ना तो देखो सच बताऊं तो हर एक मदर को होता है, या मदर हो या फादर हो, हर किसी के माइंड में ये चलता ही है कि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और हमें घर तो लेना ही था। फाइनेंसिस का मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसे स्ट्रेस सा हो रहा था कि हर चीज़ बढ़ती बढ़ती जा रही है। और देखो घर लेना बिल्कुल ईजी नहीं होता गाइज, आपको भी पता है कि देखो ये तो हमारा घर है ना, एक और इन्वेस्टमेंट करना, घर लेना, उसकी ईएमआई, लोन्स, सब कुछ, क्योंकि एक बारी में गाइज हम इतना पूरा घर तो कैश तो ले नहीं सकता। हर कोई भी हो चाहे लोन तो कराता ही कराता है। तो मैं सोचा चलो आज मेकअप करते करते फटाफट आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो गाइज पता क्या हुआ, अब हमारी गाड़ी की किस्त भी जारी है ना। गाड़ी की किस्त के साथ साथ अब हमारी और भी बहुत चीज़ें होती है। अब बेबी आ रहा है, बेबी के लिए तो आपको पता है गाइस डिलीवरी के कितना खर्चा हो जाता है, उसकी कपड़े, देखो ये चीज़ें ना बहुत बेसिक होती है ना। झूले कपड़े हर माँ बाप करते हैं, लेकिन जब साथ साथ बेबी का घर लेना हो ना तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रही थी। अभी क्या हुआ, पीछे हम सारे घर पे गए हुए थे, मैं मम्मी, अब जब मासी आप जब आए हुए थे तो मासी वगैरह आए हुए थे, तो मैंने मासी वगैरह से डिस्कस करा। तो कहते कि इतना परेशान मत हो, बेबी प्लानिंग के साथ साथ अपने माइंड को स्ट्रेस मत दे, तो माइंड फ्री रह गए। कैसे रहूँ, पेरेंट हूँ, हर किसी को माइंड में होता है कि यार मेरे को मेरा ड्रीम हाउस लेना है, मैं कब अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट होंगी, मेरा बहुत मन था। तो गाइज अब क्या हुआ, अब मेरी मासी ने बोला तू एक काम कर, थोड़ा माइंड रिलैक्स कर, एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर, वो तेरे को अच्छी सलाह देंगे। मैं भी जब परेशान थी ना, मासी ने अपनी बात करी तो मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड करी थी, उसके थ्रू ना मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिला था, तो मेरे को माइंड में रिलैक्स और पीस दे गया। तो मैंने तो मासी की पहले बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अब मासी है, बड़े हैं, मैं कैसे छोड़ दूँ उनकी बात। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मासी आप मुझे बताओ, मैं मतलब कर लूँगी बात। तो मैं इतनी कन्विंस नहीं हुई थी। बट उसके बाद क्या हुआ, मासी घर गए तो घर आके मेरे माइंड में फिर वही बात आई। मैंने कहा एक बार तो बनता है ट्राई देने में, क्या ही जा रहा है, कुछ कह थोड़ी रहे, बात ही तो करेंगे मेरे से, नहीं सही लगेगा तो कोई बात नहीं। फिर मैंने करा एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड, ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर कहीं पे भी इजीली बहुत मिल जाएगी।
तो मैंने डाउनलोड करा, मेरे को ना एक एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करा, रंजना जी। जब मैंने रंजना जी से कनेक्ट करा भाई, माइंड वोबल हो गया मेरा। मतलब उन्होंने मुझसे सिर्फ और सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ मांगी, कि मैं मतलब जो डिटेल्स होती है कि आप कब पैदा हुए थे और आप कौन सी सिटी में पैदा हुए थे, तो मैंने उनको वो सब बताया। और उन्होंने भाई 1 मिनट में मुझे बता दिया कि गाइस मेरे माइंड में मतलब चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, मुझे फाइनेंसिस को लेके क्या आ रहा है। और फिर गाइस मतलब उन्होंने मतलब मेरे को ये नहीं बताया कि फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है। उन्होंने मुझे सिर्फ जेन्युइन ये तरीका बताया कि कैसे मैं आगे सेविंग्स लेके अपने माइंड पे बिना प्रेशर दिए ना मैं कैसे अपना ड्रीम हाउस हासिल कर सकती हूँ और विद इन टाइम। उन्होंने ना मुझे मतलब 3 चीज़ें थी मेरे माइंड में, मैंने उनसे वो 3 चीज़ें शेयर करी। और सच बताऊँ उन 2 चीज़ों के तो अभी तक ना सोल्यूशन निकल भी चुके हैं। उन्होंने मुझे क्या गाइडेंस दी, उन्होंने क्या मुझे रेमेडीज बताए, मतलब भाई दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार बात कर रही हूँ या कोई अननोन है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रीट करा, मुझे ऐसा लगा यार मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी। कि मतलब मुझे जो चीज़ पे विश्वास नहीं था वो चीज़ सच में है और अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक लग रहा हो या कुछ ऐसा। मतलब इतने प्यार से उन्होंने हर चीज़ हैंडल करी और मेरे माइंड में से स्ट्रेस हटाया कि मुझे तो पहले लग रहा था मैं कर ही नहीं पाऊंगी, बट नाउ आई कैन से हाँ मैं कर सकती हूँ एंड आई विल डू इट। और मेरा ड्रीम हाउस जल्दी आप लोगों के आगे आएगा। तो गाइस अगर आप लोग भी ना किसी भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं या आप लोगों को लगता है कि मेरे माइंड में भी करियर को लेके, फैमिली को लेके, रिलेशंस को लेके, मैरिज को लेके अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़ है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको मतलब आपसे नहीं किसी से शेयर कर पा रहे हो, आप किसी एक बार ना कोई कभी कभी क्या होता है हमें ना फैमिली से हट के भी ना कोई एक अननोन पर्सन चाहिए होता है, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे वो हमारा कोई भी हो। तो यहाँ पर ना मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, आप लोगों को भी फ्रेंड से हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। तो आप लोग भी क्या करो, एस्ट्रो टॉक ऐप को डाउनलोड करो। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद गाइस पहली जो चैट है ना वो फ्री है। मतलब पहली चैट फ्री होने के बावजूद आप आराम से उनसे बात कर सकते हो और आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आपकी हर एक प्रॉब्लम वो सॉल्व करके देंगे और आपकी वो चीज़ों का वो सोल्यूशंस देंगे कि आप कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हो। और सही बताऊँ आज मैं कैपेबल हूँ अपना ड्रीम हाउस खड़ा करने के लिए। मुझे पता है कि मैं अपना घर ले सकती हूँ अब। और कैसे, मेरे को बस यही दिक्कत आ रही थी कि मैं फाइनेंसिस मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि उस चीज़ को कैसे मैं हैंडल करूँ, कैसे सेव करूँ चीज़ों को। बट नाउ आई कैन। तो आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ को मेरी सुने और आप भी एस्ट्रो टॉक ऐप को डाउनलोड करें और उन लोगों से बात करके एक बार सोल्यूशन ज़रूर निकालें। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट डाउन करके बताना ज़रूर। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, अभी इस ऐप को डाउनलोड करो और आप भी अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। सही बताऊँ तो गाइस एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि मैं ना कई चीज़ों को लेके ना पैनिक कर जाती थी स्टार्टिंग में कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे होगा ही नहीं और मतलब कि नहीं। बट अब उनसे बात करके ना गाइज मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, खुद को इतना अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ एंड आई कैन डू इट। सो आप लोग भी जाओ और डाउनलोड करो ऐप। आप लोगों से बात करते करते मेरा मेकअप भी हो गया। मैंने कुछ नहीं करा आज, ब्लशर भी नहीं लगाया क्योंकि मेरा ब्लशर भी घर पे पड़ा है। मैं इतना सारा मेकअप ने मैं पूरा बॉक्स लेके चली गई थी, लेकिन मेरे पास अभी भी ब्लशर पड़ा है। ऐसा नहीं है ब्लशर नहीं है, बस बहुत सारे ब्लशर्स है। अभी लगाती हूँ गाइस। मेरे पास पिंक है, ऑरेंज है, ब्राउन नहीं, बहुत सारे ब्लशर्स हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ खाना पीना मैं सोच रही हूँ टोस्ट खाऊँ, परांठा खा के तो लेट गई थी, अब सोच रही हूँ कुछ टोस्ट खाऊँ और उसके बाद घर भी जाऊँ। सो गाइस देखो लगा लिया मैंने ब्लशर। गाइस मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, कि आप मुझे ये बताओ कि आपका जो शेड था वो कौन सा है। बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आ रही हो, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो मैं आज वाले ब्लॉग में बता देती हूँ। आप सबके सवालों का जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी गलती है, मैं लिंक नहीं डालती, मैंने सिर्फ बताती कि ये है ये है ये है। तो गाइस सबसे पहला मैं यहीं पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। ये है रिकोड का वेज शेप्ड स्पॉन्ज जो मैंने मंगाया था। और ज़्यादातर कमेंट्स मुझे आए लिपस्टिक के। गाइस ये देखो, ये लिपस्टिक का शेड मत मांगना क्योंकि ये जो मैंने लगाई थी उसके साथ मैंने डबल लगाई 2 लिपस्टिक है। ये ब्लशर है, ब्लशर को मैंने एज ए लिपस्टिक लगाया क्योंकि लिक्विड ब्लशर था। और गाइस उसके बाद मैंने मंगाया था मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल रही हूँ। और आई थिंक 65 बोला था ना, हाँ 65 शेड था और वो है सिडक्ट्रेस। साथ ही साथ गाइज मैं स्क्रीनशॉट साहिल को दे दूंगी, वो लगा देगा। और उसके बाद एक और जो लिपस्टिक आप मुझसे बार बार मांग रहे हैं वो है मडी ब्रिक, जो सॉरी ये डिज़ायर लिप लाइनर था मार्स का मडी ब्रिक।
और गाइस एक और लिपस्टिक आप मुझसे बार बार मांग रहे हैं। हाँ गाइस, मुझे ये भी आते बार बार कमेंट कि आपके पास लाइनर कौन से, प्लीज मुझे ग्रीन लाइनर का बता दे, प्लीज ग्रीन लाइन। तो गाइस वो है नायका का ग्लैमर आइज वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ शिमर, जिसके शेड्स बहुत सारे हैं। उसमें ब्लू है, गोल्डन है और डीप ब्लू है और ये है टील वाला, ये टील कलर है। तो ये रहा गाइस, मैं साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। और गाइस अभी भी मैं कह रही हूँ 350 रुपये का आ रहा है, सेल चल रही है गाइस, आज भी सेल है। मैं तो कह रही हूँ अभी भी मंगा लो। मैं तो सोच रही हूँ ब्लू वाला मंगाने का, क्योंकि मुझसे ब्लू वाला काजल नहीं है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ कि ब्लू मंगाया जाए। और गाइस चलो एनीवेज, इस चीज़ को हटाने के बाद मेरे पास जो और क्वेश्चन आ रहा था वो आ रहा था मेबेलिन की जो लिपस्टिक थी, जो सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन लगाई थी, वो थी इंजन ऑन। और उसके गाइस शेड्स सिर्फ 6 शेड्स बचे हैं। तो ये है वो लिपस्टिक। साथ ही साथ ये भी सुपर से है, बट ये लिमिटेड एडिशन है, तो गाइस प्लीज़ साथ के साथ मंगा लीजिए। इससे गाइस हट चुका है, ये 850 रुपये की अब शो कर रही है, जबकि मेरे को पड़ी थी आई डोंट रिमेंबर नाउ, शायद 850 की ही मैंने मंगाई थी, इस पर ऑफ नहीं था। और गाइज एक और है जो मैं ब्राउन लिपस्टिक जो मैं बार बार लगाती हूँ, जो मुझे तीसरी चौथी बार मैंने मंगाई है, वो है मेबेलिन न्यूयॉर्क एमेजोनियन 449 की आ रही गाइज। अभी 350 की मैंने मंगाई थी, अब बढ़ चुका है क्योंकि 3-4 दिन से सेल चल रही है, तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। एमेजोनियन 70 मेबेलिन सुपर स्टे। और वाइट काजल की अगर हम बात करें तो वो नायका का मैजिक स्मच प्रूफ था, जो वाटर प्रूफ नहीं है, बट जो पुराने वाला है जो मैंने माइका का मंगाया था वो है स्मच प्रूफ और बहुत अच्छा। और इसका प्राइस, ग्रीन वाले का प्राइस जो था वो था 329। मैं कह रही हूँ अभी भी गाइस ऑफर है, मंगा लो फटाफट। तो गाइस अब मैं आपको दिखा करूँगी ग्रीन और ब्लू काजल में, मेरे को तो बहुत पसंद है और मैं इसको एज अ लाइनर भी लगा सकती हूँ। सो आप भी मंगाएं, और अगर और कोई डाउट है और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कर रही हो? तो गाइस अभी बज रहे हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा घर जाके खाना बनाना है, उससे पहले खाना बना। और गाइस मैं अभी कड़े भी पहनती हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा मुझे हाथ खाली खाली। अभी शाम को इयररिंग्स भी है वो भी पहनती हूँ। मैंने कहाँ पहने, जब से हम वहाँ से आए ना लखनऊ से गाइस, ऐसे थोड़ा शांत बैठे हुए, थक तो मैं इतना गई थी, तो मैंने कहा अभी जाती हूँ, पहले खाऊंगी मैं अभी जाके डोसा, मेरा भूख को लग रही है भूख। सबसे पहले डोसा खाएंगे, डोसे के बाद हम डब्बे लेंगे, डब्बे का मुझे काम है, मुझे सारे डब्बे चेंज करने। अगर पसंद आ गए ठीक है, नहीं आए वैसे आ ही जाएंगे, पर डब्बे कोई ना कोई बहुत टाइप के डब्बे हैं, अच्छे हैं, देखती हूँ कोई अच्छे से पसंद आ जाए। ब्राउन टाइप, मतलब जैसे कोई वो नहीं लूंगी, ट्रांसपेरेंट लेने का मन नहीं है मेरा, वो दिखते हैं सब कुछ उससे। हाँ देखते हैं कोई अच्छे से डब्बा, कोई कलरफुल सा जो समझ आए, स्टील वाले नहीं, मतलब अच्छा जो थोड़े अच्छे हो। बाकी चलो चलते हैं मार्केट और थोड़ा घूम कर आते हैं। और कोको पूछी का आप बोल रहे थे आपको सामान लेना है, वो भी आप ले लेना। हाँ, इनका खाने पीने का थोड़ा सा ले आते हैं। ठीक है, तो हमें तिलक नगर ही जाना है पहले। हाँ तो तिलक नगर चलिए। डोसा किसका खाएं? सहयोग वाले का। सहयोग से पक्का? तो जहाँ से खाने का। और कोई अच्छा बताओ, कोई नया। या उसके सामने हमने चेन्नई वाला, वो 1-2 बार खा चुके हैं। या फिर वो जो मैकडोनल्ड के पास है जहाँ से हम खाते हैं, वो भी वही से खा लेते हैं, वो अच्छा है। वहीं से खा। ये कुछ और खा लेते हैं, उसका भी खा पक गए ना, बड़े 3-4 बार उसी का खा रहे। निखिल और मैं भी उसका खा के आए थे जब स्कूटी लेने गए थे ना। अच्छा। हम वहाँ चले गए थे, भूख लग रही थी। तो फिर कहाँ खाए? अच्छा उसका तो मुझे बहुत छोटा लगता है। किसका? टेम्पल स्ट्रीट का। हाँ। है ना, दूर भी पड़े, अब दूर नहीं जाएंगे। हाँ देखते हैं तिलक नगर में और कौन कौन से। सहयोग से खा लेते हैं, काम खत्म, धीरे धीरे यहीं से काम खत्म हो जाए। चलो चले पुपुई। पुपुई तेरा खाना लेने जा रहे हैं। आज पुपुई को सुबह सुबह मैं 6 बजे खाना दिया। पुपुई बिस्कुट खाई जा रही थी सुबह 6 बजे उठ के। भूख लग रही है। पुपुई बिस्कुट खाई जा रही। मैंने फिर अलमारी खोल के फटाफट इसको गोल गोल स्टिक्स दी है फिर इसको। स्टिक। अच्छा, तो स्टिक पूछी को नहीं दी थी क्या? पूछी को भी दी। ऐसे हो सकता है एक बहन खाए दूसरी ना खाए, कैसे हो सकता है? चलो मक्खियाँ। तो गाइस मैंने लिया है एक पीलर, एक मम्मी ने लिया है, मैं अपने लिए सर्विंग स्पून देख रही हूँ घर के लिए, क्योंकि हमारे वाले ना खराब हो गए हैं थोड़े। और ये मैंने लिया है 1 किलो वाले 6 और आधा किलो वाले 6 डब्बे। तो अभी घर जाके इसको सेट करते हैं, सारा सामान रखते हैं डब्बों में, और भी देखते हैं कुछ। और बारिश गाइस इतनी तेज आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी भी आ रही है, आ रही है गाइस। अभी ये औरत खुद को पापा के फोन से फोन करके कह रही है ये वाइफ
इसमें वाइफ लिखा है। तो ये कह रही है वाइफ कौन फोन कर रहा है? कैमरा दुकान पे ही रह गया। हाँ कैमरा दुकान पे रह गया, कोई बात नहीं, अभी पापा ले आएंगे। मैं जा रही हूँ घर, हाँ तो मैं दे जाऊंगी। देखती हूँ। हाँ सो गाइस किचन में काम करते करते मैंने डब्बे भी सेट कर दिए, अभी आपको डब्बे दिखाती हूँ। उससे पहले ना मुझे एक चीज़ देखनी है, मैंने चादर मंगवाई है, चादर की क्वालिटी क्या मैंने अब तक देखी, अच्छी है, नाइस। मैंने 650 कुछ की पड़ी थी, मुझे 750 ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को ना ऐसे ब्लू कलर की लेने के बहुत मन था, ऐसे दिल वाली अच्छी लग रही है ना। ये देखो गाइस, इस पर छोटे 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 हार्ट्स बने हुए हैं और किंग साइज है, और ये ना फिटेड है, जैसे मेरी ये चादर फिटेड है ना गाइस। फिटेड चादर ये है कि निकलती नहीं, खराब हो जाती है मैं मानती हूँ, पर निकलने का डर नहीं रहता, साइडों से निकलती नहीं। तो गाइस ये रही फिटेड चादर, अब मैं इसको कल बिछाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ बिछाकर। तो अभी इसको रखते हैं, मेन मेरा फर्स्ट गाइस, एक थंबनेल खींचना इसके साथ। गाइस ये है मेरा फ्रीडो का मैटरनिटी पिलो बंडल, ये मेरे को आई थिंक 2500 का पड़ा था ना, हाँ 2500-2600 का पड़ा था। और मेरे ना बैग में सही में बहुत पेन हो रही है, मैंने दूसरे वाला बड़े बड़े वाले नहीं लिए, मैंने बेसिक सा लिया है बहुत। मैं सोच रही हूँ इसको कितना ही खोलती हूँ, ये खोलना तो है ही। तो गाइस ये ऐसे है, पेट के पास रखने के लिए है, मतलब आगे भी सपोर्ट हो पीछे भी सपोर्ट हो, एक छोटा पिलो और एक पैरों के बीच में, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि अभी जब टाइम बढ़ता रहता तो पैरों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ पिलो रख के सो, ताकि जो मतलब हमारे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छे से फ्लो करे। तो गाइस इसको पूरा खोलना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ गाइस, आपको पता है मेरे लिए कल मैं आपको दिखाती हूँ ज़ैद अयान तूबा, इनमें से बच्चों के कपड़े हैं, तूबा की फ्रॉक्स आई है, मैं सोच रहा हूँ आपको पहले वो दिखाती हूँ। चलो तो गाइस सबसे पहले जो मैंने अपने बच्चे की अटैची पैक करी है वो आज तक की ये है जो जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। अभी तो बच्चे का नाम मुझे पता नहीं, बट मैंने तो नाम सोचा हुआ है, मतलब मैंने अभी बताऊंगी ही नहीं गाइस, वैसे ही मतलब मैं और निखिल बैठ के बात कर रहे थे। ओहो गाइस इसमें ना मैंने वो सब भी रख दिया जो जो मेरे बच्चे के लिए जितने भी गिफ्ट्स थे वो सारे गिफ्ट्स इसके अंदर है। और गाइस ये जितने भी थे, और गाइस कुछ के ना रह ही गए थे खुशी के और एनवायरमेंट में, मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही अनपैक कर देती हूँ उनके, क्योंकि ना इसमें शूज़ हैं एक में। हाँ दिखाऊँ गाइस, ज़ैद के शूज़ दिखाऊँ सबसे पहले, बॉस के थे, देखना कितने छोटे से है मेरे हाथ, मतलब मैं कह रही हूँ हाथ भी नहीं आए इतने से, बच्चों के पैर इससे भी कितने छोटे होते हैं, मतलब पैदा होते इतने से पैर होते हैं। गाइस गोल्ड ने मुझे ये स्पेशली कहा था इसको तू संभाल के रखियो, बाकी तू कुछ भी कर, मैंने कहा था ठीक है। गाइस ये देखो साहिल का था, इस पर नाम लिखा हुआ था मैंने, बट कोई बात नहीं। और गाइस इसमें भी कोई टी शर्ट है, चलो कोई बात नहीं, टी शर्ट को रहने देते हैं। ये भी गाइस टी शर्ट थी। ये देखो गाइस, जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसके ना गर्दन आपको पता है टिकती नहीं है, तो हम दूसरे वाला लेते हैं ना, तो ये उसका था, तूबा का है ये, तूबा अयान किसी का भी, इस सर रख के बच्चे की ना गर्दन टिक जाती है साइड में ना सारे वो, क्योंकि हम तकिया उनको दे नहीं सकते हैं, तो ये वाली चीज़ होती है जो मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये देखो गाइस, पर ये मुझे लग नहीं रहा कि जब सर्दियाँ होंगी तो काम आएगा, क्योंकि मेरे सर्दियाँ हो जाएंगी मेरे बच्चे के टाइम, ये लोग तो गर्मी में पैदा हुए थे सारे। ये देखो गाइस, ये है तूबा की फ्रॉक, बहुत ही प्यारी सी तूबा की फ्रॉक है, मैं और दिखाती हूँ आपको, मैंने इतने अच्छे से इनको पैक करके रखा हुआ था ना इसमें कि ये सारे कपड़े ना गाइस धुले हुए हैं, और जब भी पहले भी डालूंगी फिर से एक बार बच्चे के कपड़े धो दूंगी। देखो गाइस ये साथ में शॉर्ट्स, साथ में क्यूट सी फ्रॉक, कैसी लग रही है गाइस। अयान, तूबा और ज़ैद के स्पेशल कपड़े आए हैं मेरे पास, और दिखाती हूँ गाइस मैं आपको, जो मेरे को मेन मुझे क्यूट से लगे थे ना वो मैंने इधर कर लिए गाइस। ये बताओ क्या है, ये हमने शूट में गाइस मैंने सब संभाल के रखा, मैं कह रही ना ये भी है बच्चे को मैं पिनाऊँ, कोई बात नहीं, मैं कह रही ठीक है ऐसे ही थे बट पिनाऊंगी जरूर। गाइस ये देखो ये, और गाइस अब ये देखो मेन चीज़, ये सबसे पहला कपड़ा था उसका, बताना जरा कैसे कैसे घुसेगा कैसे बच्चा इसमें, पर घुस जाते इतने ही होते हैं, ये पता नहीं मुझे लगता है बहुत ही स्मॉल। अच्छा ये है ही 0 मंथ का, मतलब
न्यू बॉर्न 0 मंथ लिखा होगा इस पे, कोई मंथ ही नहीं लिखा, क्योंकि 1 मंथ के बच्चे को तो कभी आएगा नहीं है, बिल्कुल न्यू बॉर्न को आएगा। बट मैं न्यू बॉर्न को तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी वाइट, सबका पहना, सबका अपना अपना। ये देखो गाइस, ये देखो कैसी है, क्यूट है ना। ये होती है फ्रॉक बच्चों की, नीचे रॉम्पर हो, ये सारे ना ऐसे बंद वाले होते हैं ताकि परेशान ही ना हो बच्चा। तो गाइस ये तूबा की फ्रॉक थी और आई थी, बहुत ही प्यारी थी तब तूबा जब उसने पहनी थी तो गोलू ने मुझे दी। और अभी जब गाइस आप बेबी शावर पाएंगे तब भी गोलू बहुत सारे कपड़े लेकर आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद बच्चों को थोड़ा पुराने ही पहनाते हैं। और देखो बाकी मानसी दीदी है, वो भी देंगे नमिश के छोटे 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 क्यूट क्यूट कपड़े। बाकी तो गाइस बच्चे के कपड़े आ ही जाते हैं। और गाइस अब आपको डब्बे दिखाती हूँ। तो गाइस ये है सारे डब्बे, अभी इनमें कम है, बाकी मैं सीधे भर दूंगी सारी। चीनी और ये सब इधर कर दिया, छोले दालें बेसन जो हमारा ज़्यादा काम आता है, सूजी है वो भी दूसरी। मैं 2 डब्बे अभी और लेकर आऊँगी, ये वाले बड़े वाले 6 लाई थी मैं, तो पेट नहीं, हमारे पहले वाले मोटे थे ना तो इसलिए कम आता था। मैं 2 डब्बे और लाऊंगी उसमें, क्योंकि 2 दालें हमारी रहेगी, मेन जो दाल हम यूज़ करते हैं। आज तो गाइस हमने बनाई है, लेकिन पूरा ऐसे कुछ नहीं बोलता, मैं ही बोलती रहती पूरे ब्लॉग में, पीछे से कुछ नहीं बात करते। आलू भी दिखाओ, आलू जो नए तरीके के आलू बनाते दाल के साथ गाइस खाने के देखो, लिए। आज ये मैंने दाल थोड़ी इसलिए ज्यादा बनाई क्योंकि मैं कल सुबह दाल का परांठा खा लूंगी। और गाइस ये देखो क्रिस्पी आलू, ये इतने अच्छे लगते हैं ना दाल के साथ, जब रोटी के साथ छोटे 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 आते हैं। बस खाते हैं, भूख लग रही है। थक चुके हैं, डाल दो। हाँ अब मैं खाना डालती हूँ गाइस, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बस गाइस खाना खा चुके थे, चेंज कर लिया है, अब आराम से सोने लगे हैं। कल फ्राइडे है, परसों है सैटरडे संडे, शुक्र है 2 दिन ये घर होंगे और मेरे को भी घर मिलेगा, क्योंकि पिछले सैटरडे संडे मतलब पिछला सैटरडे ऐसे ही चले गया, पूरा टाइम कहीं जा ही नहीं पाए, पैकिंग में निकल गया। और बचा संडे तो मैं सुबह सुबह ही चली गई थी, सैटरडे भी रात को हम बैठ नहीं पाए क्योंकि मैं 11 बजे ही घर आ गई थी। तो अब आराम से बैठेंगे और देखते हैं, अगर कोई मूवी देखनी होगी तो मूवी दिखाएंगे। और सैटरडे को मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी है तो वहाँ पे भी जाना है। मूवी के बाद सीधा या नहीं पहले घर आएंगे क्योंकि शाम की अपॉइंटमेंट है, सुबह वाली तो मिस कर देंगे हम। तो देखते हैं, बढ़िया। और अब मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।